हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। देखो दोबारा से देख लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। समुद्र तल से जो ऊंची लाइट है वो 75 मीटर है। उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण दे रखे हमें 30 और 45। अवनमन कोण आपको पता है ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, एक अंदर की कोण के कारण वो नीचे आ जाते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो हमारे पास एक लाइट हाउस है, ये हमारे पास लाइट हाउस है। क्या है हमारे पास, ये लाइट हाउस, ठीक है, ये हमारे पास लाइट हाउस है। कितना, 75 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे, 75 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 75 मीटर है। अब यहाँ से एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है, इनको इससे मिला देते हैं। ये एक जहाज है, ठीक है, ये एक जहाज है, ठीक है, ये एक जहाज है, ठीक है, ये हमारे पास जहाज है। अब देखो इसके सामने इसके समान एक ये रेखा ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये रेखा, ये क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक समुद्री जहाज का देखो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री। अब देखो इसको यहाँ से देख रही है या ये बंदा, जैसे कि यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे भी कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसको देख रहा है। ठीक है, इसका कोण कितना बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री। ठीक है, इसका कोण यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है यहाँ से देखने पर, तो इस कोण के कारण ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और ये भी अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है, ये कितना है, 45 डिग्री, तो ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा। ये एकांतर कोण के कारण यहाँ नीचे आए हैं। ठीक है, ये अवनमन कोण दे रखे हमें 30 और 45। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब देखो ये एक जहाज है और एक ये जहाज है, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी की मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x, ठीक है, और इस दूरी को मैं इतने को मान लेता हूँ यहाँ पे y। ठीक है, इसका नाम मैं इधर देता हूँ यहाँ पे P Q R S। ठीक है, P Q R S। ठीक है, अब देखो P Q R इस त्रिभुज में चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण होता है हमेशा, और एंगल के सामने वाले ये लंब होता है, ये हमारा आधार होएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लंब पता है, आधार नहीं पता। लंब पता है तो आधार निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर। ठीक है, और दूसरे जहाज़ से समुद्र तल की दूरी कितनी है, दोनों जहाज़ के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे x मीटर, और दूसरे जहाज़ की दूरी समुद्र तल से y मीटर है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 75 मीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, त्रिभुज को AQR। ठीक है, मतलब PQR को लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में। अब देखो इसमें PQ पता है, QR नहीं पता, तो यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा। तो देखो यहाँ आ जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको वो याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है कि देखो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम,
ये किसके लिए होता है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। अब देखो लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार किसका है, टेंजेंट का, तो इक्वल टू यहाँ पे टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब देखो लंब कितना है यहाँ पे, पी क्यू, आधार कितना है, क्यू आर, तो यहाँ पर रख देते हैं पी क्यू, आधार कितना है यहाँ पे, क्यू आर, और टेंजेंट एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, इक्वल टू पी क्यू हमें पता है 75, क्यू आर हमें निकालना है, टेंजेंट 45 होता है 1, तो क्यू आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 मीटर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब त्रिभुज पी क्यू एस में चलते हैं। ठीक है, हमें तो वाई नहीं चाहिए, मतलब क्यू आर नहीं चाहिए, वाई नहीं चाहिए, क्यू आर नहीं चाहिए, हमें तो आर एस चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू एस में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, तो यहाँ आ जाएगा सेम लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार कितना होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो लंब बटे आधार कितना है इसमें, लंब तो सेम है पी क्यू। ठीक है, आधार कितना है इसमें, क्यू एस, इक्वल टू टेंजेंट एंगल कितना हो जाएगा इसमें 30। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पी क्यू हमें पता है 75 है। ठीक है, क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे क्यू एस है तो क्यू आर प्लस आर एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू टेंजेंट 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, इक्वल टू देखो 75 क्यू आर हमें पता है 75 आया था, प्लस आर एस इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब देखो तिरछी गुण हो जाएगी ये साइड, तो यहाँ आ जाएगा 75/√3, तो ये कितना आ जाएगा 75 प्लस आर एस। ठीक है, आर एस को मैंने माना था एक्स, तो यहाँ पे एक्स भी रख देंगे। देखो ये 75 प्लस का इस साइड आके माइनस करेगा, 75/√3 माइनस 75, आर एस को मैं क्या माना था एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा एक्स। यहाँ पे 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखो 75 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये x का मान ही हमें निकालना था, ये आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, यहाँ पर लिख रहे हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर थी, तो x कितना है यहाँ पे 75/√3 माइनस 1। ठीक है, देखो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी आई, 75/√3 माइनस मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।